ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सपने क्यों आते हैं? कोई तो वजह होनी चाहिए उनके आने की, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज की कोई न कोई वजह है। मैं खुद अपने कई पेशेंट्स के सपनों के पीछे भागता रहा हूं, पर कहीं पहुंचा नहीं। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर बार आपके पास लेकर आता हूं मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी है हैदराबाद की रेवती की, एक उभरती थिएटर एक्ट्रेस जो अपने सपनों को सच करना चाहती थी। पर एक दिन जब उसका एक सपना सच हुआ तो जैसे कयामत आ गई। वो भी पूर्णमासी की रात थी। पता नहीं क्यों, पर उस हड्डियां जमा देने वाली सर्द रात में भी मैं एक बार फिर से वहीं खड़ी थी, उस कब्रिस्तान के गेट पे। और तभी शायद चांद के आगे से बादल हटे होंगे और कब्रों के ऊपर की छाई काली हटने लगी। और तभी एक आवाज आई, एक कब्र के खुलने की आवाज। फिर एक और कब्र खुली, एक और, फिर कुछ इंसानों की आवाज आने लगी। नहीं, वो इंसानों की आवाज नहीं हो सकती। उनके तो सिर्फ शरीर ही नहीं, जैसे आवाजें भी सड़ चुकी थी। और तभी कब्र के भीतर से एक हाथ दिखा, एक कुचला हुआ हाथ, खून से सना हुआ। फिर एक दूसरी कब्र से एक चेहरा निकला। चेहरा कहाँ था? वो कुछ काले बालों से लटकता सफेद मांस का टुकड़ा। आंखें, जहां आंखें होनी थी, एक खोखला अंधेरा था। मुझे देख के वो चेहरा मुस्कुराया। तभी देखा तो 10, शायद 20 कब्रें खुली और उनसे निकलती लाशें सारी मेरी ओर बढ़ने लगी। और मैंने कितनी कोशिश की, पर मेरे पैर जैसे हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक मेरे कंधे पे एक ठंडा सा हाथ। रेवती, रेवा, ओए, क्या हुआ? पागल, थिएटर के विंग स्पेस में बैठकर सिर्फ तू ही सो सकती है। अब चल, डायरेक्टर सर बुला रहे हैं। सपना था। आजकल रोज यही सपना आ रहा है, पता नहीं क्यों। और जब नींद खुलती है तो कुछ पलों के लिए वो आवाजें कानों में गूंजती रहती हैं। फिर धीरे धीरे रियलिटी को खींच के वापस लाना पड़ता है। खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मैं रेवती मलिक हूँ, एज 27, और थिएटर एक्टर। पापा सतीश मलिक, माँ रंजनी मलिक। मैं रेवती मलिक हूँ। मैं हैदराबाद के रंगशाला के विंग में खड़ी हूँ। मैं प्ले की हीरोइन हूँ। एंड आई एम बैक। आज रात हमारे प्ले अमर प्रेम की ओपनिंग नाइट है। ड्रेस रिहर्सल चल रही है। क्लाइमैक्स सीन शुरू होने वाला है। मेरा हीरो अनंत प्ले के एंड में मरने से पहले मुझे किस करता है। दो हिज प्रॉब्लम इज, मुझे किस करते ही उसकी सांस अटकने लगती है। कहाँ हो? ओ मेरी प्रिय, तमन्ना है कि एक आखिरी बार देख लूं तुझे। ओके, अब रिहर्सल करती हूँ। हाँ मेरे प्रियतम, जन्मों से मैंने किया है इंतजार तेरा। मेरी हर सांस पे है अधिकार तेरा। एक आखिरी बार तेरे होठों को चूम लेने दे।
जिंदगी भर मरा हूं, अब मौत जी लेने दे। What the hell is this, अनंत? पूरे थिएटर को तेरी सांस सुनाई दे रही है। मिस्टर राजन, हमारे डायरेक्टर, हैदराबाद के नंबर 1 और सबसे खड़ूस डायरेक्टर। तुम्हें पता है ना कि प्ले का एंड मेरे हीरो की डेथ है, और अगर एक किस कर लेने से मरने के बजाय मेरा हीरो ठंडी सांस लेने लगेगा तो मुझे अपने प्ले का नाम अमर प्रेम नहीं, द फ्रॉग प्रिंस रखना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। एक मोटा मेढक। सॉरी सर। एक तो वैसा ही हैदराबाद में हिंदी थिएटर फ्लॉप है, और अगर आज शाम मेरा प्ले फ्लॉप हुआ तो आई विल किल यू। मुझे आज शो के एंड में तालियां चाहिए, गालियां नहीं, समझे? यस 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 सर। एंड रेवती, गुड जॉब। एंड रिमेम्बर, इस किसिंग सीन के तुरंत बाद तुम्हारे पीछे आग का इफेक्ट आएगा। तुम इस स्टूपिड मेढक की बॉडी छोड़ के पीछे खड़ी हो जाना। एंड एज चांदनी एंड्स द पियानो, हाँ चांदनी, तुम्हारा पियानो बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। देखना आज रात आई विल बी ऑन फायर, आग लग जाएगी। हाँ हाँ, कीप इट अप। तो रेवती, जैसे ही पियानो खत्म होगा तुम ऑडियंस की ओर नजर डालोगी, आई कांटेक्ट, जैसे तुम्हारी आंखों में सवाल है। ओके, नाउ एवरीवन रिलैक्स। अभी 11 बजे हैं, हम शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, मेक मी प्राउड। रेवती, तुमको घर छोड़ दूं? नहीं सर, इट्स ओके। वैसे भी मैं कई रातों से सो नहीं पाई हूँ। सोच रही हूँ यही ग्रीन रूम में सो जाऊंगी। ऐसे विश। ओके, 5 बजे मिलते हैं। ओके, बाय रेवती। या बाय सर। सर, आप मुझे भी ड्रॉप कर देंगे प्लीज? फाइन। चांदनी, यस सर। तुम भी चलो, ये अकेले साथ रहा तो मैं जरूर गाड़ी ठोक दूंगा। श्योर सर, चलिए। रेवा, आई एम सॉरी यार, जब तुम पास होती हो तो पता ही नहीं मुझे क्या हो जाता है। इट्स ओके आनंद, आई एम श्योर तुम शो में ठीक करोगे। आई प्रॉमिस यू रेवा, आज रात कुछ भी हो जाए मैं लास्ट सीन में सांस रोक कर रखूंगा। हाँ हाँ, आप जाओ यार, मुझे सोने दो। ओके, बाय। या बाय। फाइनली मुझे सोने का मौका मिला। हाँ हाँ, मुझे पता है अनंत हैज फीलिंग्स फॉर मी। सच कहूं तो मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे पास आके नर्वस और एक्साइटेड हो जाता है। इस फ्रॉग में मुझे अपना प्रिंस दिखता है। और तब मैं सो गई। कुछ प्लेस के सपने आ रहे थे। आई थिंक बीच में माँ पापा की भी कुछ बात थी, और तब फिर से प्ले का क्लाइमैक्स। पर हमारा प्ले उसी कब्रिस्तान के सामने हो रहा था। कब्रें खुल रही थी, वो खून से सने चेहरे, वो कुचले हुए हाथ, अंधेरी खोखली आंखें मुझे घूर रही थी। और तब मेरे कंधे पर एक हाथ। मैं पलटी तो वहां अनंत खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब सा था। मैंने कहा, अनंत हेल्प मी, मुझे यहाँ से ले चलो। पर उसने मुस्कुरा के कहा, हम अभी नहीं जा सकते। ऑडियंस हमारे किस के लिए सदियों से रुकी हुई है प्रिय, मेरे पास आओ। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं कुछ नहीं कर पाई। उसने मुझे किस किया और कम ऑन रेवती, गेट रेडी, प्ले शुरू होने वाला है। तुम्हारी एंट्री तो सीन 1 में है। मैं पियानो पीस 10 मिनट में शुरू करूंगी। ओके? हाँ, सॉरी चांदनी, लगता है मैं ज्यादा सो गई। नहीं, अभी 3 ही बजे है। एक्चुअली शो प्रीपोन हो गया है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, ओके। चांदनी, हाँ, तुम्हारी शर्ट पे ये? हाँ, वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। राजन सर ने सच में गाड़ी ठोक दी, बट हम ठीक है। चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके बाद सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ। सारे सीन्स अच्छे हुए, और
आखिरी सीन। मैं स्टेज की ओर बढ़ी। हे भगवान, बस आनंद की सांसें संभाल लेना। कहाँ हो ओ मेरी प्रिय, तमन्ना है एक आखिरी बार देख लूं तुझे। मैं स्टेज पर चली। आज मेरा फ्रॉग सचमुच का प्रिंस लग रहा था। हाँ मेरे प्रियतम, जन्मों से मैंने किया है इंतजार तेरा, मेरी हर सांस पे है अधिकार तेरा। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। उफ, मैं आनंद से कितना प्यार करने लगी थी, मुझे उसी पल एहसास हुआ। एक आखिरी बार तेरे होठों को चूम लेने दे, जिंदगी भर मरा हूं, अब मुझे जी लेने दे। और तब उसने मुझे किस किया। वो मेरी जिंदगी का सबसे पैशनेट किस था। कुछ पलों के लिए मैं सब कुछ भूल गई, और जब मैं होश में आई मुझे तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। We had done it! मैंने विंग्स की तरफ देखा। राजन सर इतने खुश होकर ताली बजा रहे थे कि मेरी आंखें भर आईं। उनके मेंढक ने मुझे बिना सांस लिए किस कर ही दिया। एंड यू नो व्हाट आई डिड? मैंने आनंद को एक बार फिर किस किया, पैशनेटली, इतना पैशनेटली कि उसकी शर्ट का बटन भी टूट के मेरी मुट्ठी में आ गया। लेकिन तब एक अजीब सी बात मेरे ध्यान में आई। अनंत भारी सांसें नहीं ले रहा था। इनफैक्ट वो सांस ही नहीं ले रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो मुस्कुरा के बोला, प्रिय, ये है मेरा अमर प्रेम। मेरे पीछे आग का इफेक्ट शुरू हो चुका था, प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन पियानो अभी भी क्यों बज रहा था? मैंने पलट के देखा, पियानो में सचमुच आग लग चुकी थी, लेकिन चांदनी अभी भी पियानो प्ले कर रही थी। माय गॉड, वो तो जल रही थी। इतने में वो पलटी और वो मुझे देख के बोली, मैंने कहा था ना, आज रात आई विल बी ऑन फायर। और अनंत भी हंसने लगा, और आग के बीच राजन सर भी हंस रहे थे। उनके सर से भी खून बह रहा था। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा शो था। You guys just rocked it. और ऑडियंस भी हंसने लगी। तब अनंत ने कहा, भूल गई, मैंने कहा था ना, हमारे किस का ऑडियंस सदियों से इंतजार कर रही है। सब फिर से हंसने लगे। आग की लपटें बढ़ने लगी, और लपटों में मेरा सपना मेरी आंखों के सामने था। मगर इस बार ये सपना नहीं, ये सच में हो रहा था। वही चेहरे, वही आंखें, वही सर्दी आवाजें, अंधेरी खोखली आंखें, सभी के सफेद चेहरे आग की लपटों में चमक रहे थे। जलता हुआ पियानो भी बज रहा था। सभी मेरी तरफ बढ़ने लगे, और मैं अकेली। नहीं, ये सपना ही है। मेरा नाम रेवती है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मेरे पापा का नाम सतीश है, मेरी माँ का नाम रंजनी है। माँ मुझे जगाएगी अभी। माँ, आओ प्रिय, आओ, एक आखिरी किस। मैम आपका नाम क्या है? प्रिया, नहीं सॉरी, रेवती। हाँ रेवती, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैम प्लीज रिलैक्स। हवलदार पानी लाओ। आप सदमे में हैं। आप बहुत बड़ी आग से बची हैं, पता है आपको? रंगशाला जल के राख हो चुकी है। शाम के 6 बजे शो होना था, लेकिन 5 बजे पता नहीं कैसे आग लग गई। वैसे आप वहाँ अकेले क्या कर रही थी? अकेले नहीं, मेरे डायरेक्टर राजन जी
चांदनी, अनंत और बाकी। उनकी तो आज दोपहर 2:30 बजे एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। राजन ड्राइव कर रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, तीनों वहीं चल बसे। हाँ? नहीं, वो मेरे साथ थे इंस्पेक्टर। आप देखिए, आपको यहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज मिलेंगी। आप चेक। ऑफ कोर्स मैम, हमें यहाँ डेड बॉडीज मिलेंगी। वैसे मैडम, आपको शायद पता नहीं, पर ये थिएटर 1913 में एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। तो खोदने पर लाशें तो मिलेंगी। मैम, आप हंस क्यों रही हैं? और ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरे प्रिंस की शर्ट का बटन है। एक फलसफा कहता है कि अगर स्वर्ग इस धरती पर है तो नर्क भी यहीं है, और कुछ लोगों को वो नर्क खुली आंखों से दिख जाता है। तो क्या रेवती का वो सपना उसका अपना नर्क था? क्या सच में वो सारी लाशें एक बार फिर वो नाटक देखना चाहती थी? और अगर ये रेवती की कल्पना थी, तो अनंत की शर्ट का वो बटन रेवती के हाथ में कैसे रह गया, जो बटन उसे हमेशा यही सवाल पूछता रहेगा। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगा, पर तब तक सपनों से बच कर रहिए, क्योंकि भगवान न करे कि कहीं किसी रोज आपका कोई सपना सच हो जाए।